नाजरीन, नए अमरीकी सदर जो बाइडन भी चीन के साथ जारी तनाव को कम ना कर सके और दोनों ममालिक के दरमियान सुपर पावर होने के दावे में शिद्दत आती जा रही है। बज़ाहिर तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने चाइना के हवाले से किसी भी किस्म की पॉलिसी का ऐलान नहीं किया, लेकिन अमरीकी इकदामात से यूं लगता है कि अमरीका चाइना के हवाले से खासा संजीदा है, जिसका अंदाज़ा अमरीका के हालिया जंगी इकदामात से बखूबी लगाया जा सकता है। हालिया दिनों जनूबी चीन के इलाके में अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों ने बहरी मशकें की हैं। इन मशकों के दौरान अमरीकी जंगी जहाज़ मुतनाज़ा खित्ते में चीनी जज़ायर के बिल्कुल करीब आ गए थे, जिस पर चीनी वजारत खारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि अमरीकी जंगी जहाज़ों की बहिरा जनूबी चीन में मौजूदगी अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी और अमरीका की तरफ से मुतनाज़ा इलाकों में ऐसी कार्रवाइयाँ किसी भी तौर पर कबूल नहीं की जा सकती। चाइना अपनी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इकदाम से गुरेज नहीं करेगा और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। गुज़श्ता माह अमरीकी फ़ौज की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि चीनी फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों ने बहिरा जनूबी चीन पर परवाज़ें की हैं। ताहम अमरीकी बहरिया को इससे कोई ख़तरा पेश नहीं आया। याद रहे कि इससे कबल चाइनीज़ सदर भी अमरीका समेत पूरी दुनिया को ख़बरदार कर चुके हैं कि किसी भी तसादुम की सूरत में सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम अमरीका को ख़बरदार करते हैं कि इस लड़ाई से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बज़ाहिर यूँ लगता है कि सदर जो बाइडन के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अमरीका और चाइना के ताल्लुकात में मज़ीद तनाव आया है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक की तरफ से कशीदगी को कम करने के लिए अभी तक किसी किस्म की संजीदा कोशिश नहीं की जा सकी। अमरीका और चाइना के दरमियान मौजूदा कशीदगी का आगाज़ एक दूसरे पर महज लफ्ज़ी तनकीद की शक्ल में शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों ममालिक तजारती मैदान में भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अमरीका ने चाइनीज़ कंपनी हवावे समेत चाइना की बहुत सी कारोबारी और सियासी शख्सियात को निशाना बनाते हुए उन पर पाबंदियां आयद कर दी, जिसके जवाब में चाइना ने भी बहुत सी अमरीकी कंपनीज और शख्सियात पर पाबंदियां आयद करते हुए बयान जारी किया कि अमरीका के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बात सिर्फ लफ्जी तनाव और तजारती पाबंदियों तक महदूद नहीं रही। इसके बाद दोनों ममालिक ने बहर अल-काहल के पानियों को कंट्रोल करने की खातिर अपनी फ़ौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल बहर अल-काहल में उतार दी। याद रहे कि बहर अल-काहल के मुतनाज़ा पानियों में चाइना की तरफ से अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल दाग कर अमरीका को वार्निंग दी गई थी कि बहर अल-काहल के अंदर अमरीका के किसी भी इकदाम को कबूल नहीं किया जाएगा। जिसके बाद दोनों ममालिक ने बहर अल-काहल के अंदर अपनी फ़ौज की तादाद में इजाफा किया है और दोनों ममालिक की तरफ से बहर अल-काहल में अस्करी बर्तरी की कोशिशें ताहाल जारी हैं। म्यांमार में मार्शल लॉ के बाद अमरीका को खदशा है कि चाइना बज़ोर ताकत खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ा सकता है, जबकि दूसरी तरफ चाइना ने सरहदी तनाज़ात पर भारत को भी बहुत परेशान किया हुआ है। याद रहे कि भारत खित्ते के अंदर अमरीका का सबसे बड़ा इत्तेहादी माना जाता है और मौजूदा सूरत हाल में चाइना के खिलाफ अमरीका भारत की भी खातर ख्वाह मदद करने से कासर नज़र आ रहा है। जबकि एशिया के अंदर अमेरिका का साबका दोस्त पाकिस्तान भी अब वाज़े तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा नज़र नहीं आता और सी पैक की वजह से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि एक मुश्तरका ताकत की सूरत में ढलते नज़र आते हैं। रूस और ईरान जैसी बड़ी ताकतों का झुकाव भी चाइना की तरफ नज़र आता है। इस सूरत हाल ने अमेरिका को खासा परेशान किया हुआ है। चाइना और अमेरिका मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सुपर पावर के दावेदार नज़र आते हैं और इनके दरमियान होने वाला कोई भी तसादुम दुनिया को बड़ी तबाही से दोचार कर सकता है।